अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंदर एपिसोड्स ऑफ सर्वकास अकाउंटिंग एंड कॉमर्स हॉस्टल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज़ कि हम किसी भी कारोबार में या हम जब भी कोई कारोबार अपना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने से रिसीव करना है। तो हमने उसको दूसरों को दिखाने के लिए क्या करना होता है, उनको समझाना होता है, तो वो हम अकाउंटिंग की टर्म्स के अंदर समझा रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज़ का, जिसको हम लोग आम तौर पर क्या कहते हैं, आम खाता कहते हैं, जिसका हमने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर पढ़ा था। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ क्या आ रहा है कि मिस्टर ज़ीशान जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस कितने से, 6 लाख रुपए से। यानी कि मिस्टर ज़ीशान अभी न्यू बिज़नेस के अंदर आए हैं, 6 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उस 6 लाख से वो क्या करेंगे, अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे। अब वो 6 लाख रुपए उनका क्या है, सरमाया है, उनका कैपिटल है, ठीक है। अब सेकंड में देखो, हमारे पास लिखा हुआ है ही परचेज 3 कंप्यूटर ₹2000 ईच। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए, उसको रन करने के लिए 3 कंप्यूटर खरीद रहे हैं और एक कंप्यूटर 2000 रुपये का है। तो यहाँ पे भी मिस्टर ज़ीशान की जेब में से पैसा जा रहा है और कंप्यूटर आ रहा है। डेबिट क्रेडिट का कॉलम समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, आपके पास थर्ड में लिखा हुआ है ही पेड सैलरी टू एम्प्लॉय। मिस्टर ज़ीशान ने कारोबार स्टार्ट कर लिया, कंप्यूटर ख़रीद लिया, काम कर रहे हैं, वर्कर भी रखे हुए हैं, उनको वो सैलरी पे कर रहे हैं 3500 रुपये। तो जाहिर सी बात है मिस्टर ज़ीशान की जेब में से पैसा जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ख़र्चा हो रहा है। मगर किसी एम्प्लॉय की जेब में आ रहा है तो उसकी आमदनी है, उसकी इनकम है। किसी का खर्चा, किसी की आमदनी होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आपके पास 4 में लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर ₹60,000। यानी मिस्टर ज़ीशान जो है वो कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं। अब बिला वजह तो नहीं करेंगे मिस्टर ज़ीशान, जाहिर सी बात है मिस्टर ज़ीशान ने उनको उधार माल दिया होगा, तभी तो वो मिस्टर ज़ीशान रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से 60,000 रुपये का। तो यहाँ पे मिस्टर ज़ीशान के पास कैश आ रहा है। इशू कर रहे हैं मिस्टर ज़ीशान चेक 3000 रुपये का अपने कस्टमर को। यानी कि मिस्टर ज़ीशान की जेब में अभी पैसे नहीं है, मगर उनके बैंक अकाउंट के अंदर बहुत पैसा भरा हुआ है। वो 3000 रुपये का चेक इशू कर रहे हैं अपने कस्टमर को। जाहिर सी बात है मिस्टर ज़ीशान ने उधार माल ख़रीदा होगा, तभी तो वो उनको पे कर रहे हैं। तो वो कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका जर्नल फॉर्मेट हम करने वाले हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो समझ में है तो उसके ऊपर 1 लाइक तो बनता है। तो चलते हैं हम लोग अपने जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। 1 2 3। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल एंट्री किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर आएगा, सही। अगर डेट होगी तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, नहीं होगी 1 2 3 करके होगा तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर के हिसाब से करेंगे। पार्टिकुलर के अंदर हम जो चीज़ आ रही है और जो चीज़ जा रही है, ट्रांजैक्शन का जो मेन हेड होता है, अकाउंट्स ऑफ हेड होता है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। डेबिट में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है वो आएगा, क्रेडिट में हमारे पास जो चीज़ जा रही है वो आएगी, उसकी अमाउंट आएगी, दोनों जगह सेम अमाउंट आएगी। सबसे पहले देखो, इसका फॉर्मेट क्या है कि हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। ऑनर कौन है, मिस्टर ज़ीशान एंड कंपनी है। ये सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर्स आ गई। PR के अंदर कुछ नहीं लिखते, इसका वैसे मतलब होता है पोस्ट रेफरेंस। फिर आता है डेबिट और एक आता है क्रेडिट। इसके होते हैं टोटल 5 कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड PR, फोर्थ ये और फिफ्थ ये आ गया, सही। अब सबसे पहले जो हमारे पास एंट्री थी वो क्या थी कि मिस्टर ज़ीशान जो है वो कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 लाख रुपए का अपने बिजनेस के अंदर। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम मिस्टर ज़ीशान हैं, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप सपोज करना कि आप जो हो मिस्टर ज़ीशान हो, और अगर कोई गर्ल्स देख रही है तो आप मिसेस ज़ीशान है, सही है। तो आप क्या कर रहे हो, आप मिस्टर ज़ीशान हो और आप अपने बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो तुम एज्यूम करो क्या हो रहा है, तुम्हारे पास पैसे जा रहे हैं और तुमने अपना कैपिटल उसके अंदर लगाया है। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास कैश हमारी कंपनी के अंदर आ गया, सही है। डेबिट के अंदर लिखोगे कितने का इन्वेस्ट किया था, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, हमने अभी लिख दिया 6 लाख रुपीज़, सही है। मगर हमारे पास हमारा सरमाया क्या हो गया, चला गया, कैपिटल हो गया कितना से, मिस्टर ज़ीशान, ये हमारा आ गया मिस्टर ज़ीशान का क्रेडिट हो गया, पैसे चले गए बिजनेस के अंदर 6 लाख रुपीज़, सही है। अब इसकी हम लिखेंगे यहाँ पे नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्ट ऑन बिजनेस। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने का देखो मकसद ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट नरेशन को, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सीरियल नंबर आया, सीरियल नंबर 1 में कैश हमारा डेबिट हो गया, कंपनी के अंदर आ गया, हमारा सरमाया चला गया, कहाँ गया, कंपनी के अंदर गया, तभी तो कंपनी में ये 6 लाख रुपए आए।
सही है। इसके बाद क्या किया हमने, टू रिकॉर्ड, हमने ये रिकॉर्ड इसलिए किया है ताकि ये जो कैश था ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। अब ये हम अगर किसी को दिखाएंगे तो वो ये नरेशन पढ़ के समझ जाएगा कि ये 6 लाख रुपए कहाँ गए। ठीक हो गया। अब अगर सेकंड में आप देखो, दूसरे में हमारे पास क्या लिखा हुआ था कि ही परचेज कंप्यूटर, मिस्टर जिशान क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे कंप्यूटर 3 और ये कंप्यूटर था 2000 रुपये का। तो टोटल मिस्टर जिशान ने कितने का परचेस किया। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि आप मिस्टर जिशान हो और आप कंप्यूटर परचेस कर लो, तो आपके पास सबसे पहले क्या आया, 3 कंप्यूटर आ गए 2000 रुपये के हिसाब से। तो टोटल आपके पास कितने आ गए, 6000 रुपये का आपने जो है कंप्यूटर ले लिया और 6000 रुपये आपने उसको कैश दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। अगर मिस्टर जिशान ने कंप्यूटर परचेस किया तो हम कंप्यूटर लिखेंगे, ऑफिस फर्नीचर परचेस किया होता तो हम यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर लिखते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स का नाम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटर, सही है। अब यहाँ पे देखना होगा और से ब्रैकेट ओपन किया और 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 कंप्यूटर खरीदे थे और एक कंप्यूटर 2000 रुपये का था। तो टोटल कंप्यूटर कितने के आ गए मिस्टर जिशान के पास, 6000 रुपये। ठीक है। कैश पे दिया था, जाहिर सी बात है, क्या पैसे दिए, कंप्यूटर ले लिया, तो कैश हमारे पास से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, चला गया कितना, 6000 रुपीज़। क्लियर है। यानी कि मिस्टर जिशान ने 6000 का कंप्यूटर लिया, डेबिट के कॉलम में आ गया कंप्यूटर, सही है। पैसे जो थे हमारा कैश क्रेडिट के कॉलम में, यानी कि वो चला गया। अब मिस्टर जिशान के पास कंप्यूटर आ गया, पैसे चले गए। अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेस 3 कंप्यूटर ऑन कैश। यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने क्या किया था, 3 कंप्यूटर परचेस किए थे कैश पे, एक कंप्यूटर 2000 रुपये का, तो टोटल 6000 रुपये का हमारे पास चलेगा। अब इसी तरीके से थर्ड के अंदर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि वो सैलरी पे कर रहे हैं कस्टमर को कह रहा हूँ, वो सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जाहिर सी बात है मिस्टर जिशान की जेब में से पैसे चले गए। मैंने क्या कहा था, तुम एज्यूम करो कि तुम मिस्टर जिशान हो, अब तुमने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, तुम्हारी जेब से पैसे गए, तुम्हारा खर्चा हो गया, मगर तुमने जिसको दिया उसकी तो आमदनी हो गई ना। तो अब यहाँ पे देखो, तुमने जब सैलरी दी तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी एक्सपेंस। हमेशा खर्चा जो है वो डेबिट होता है, हम देते हैं, सही, तो उसके पास आ जाता है। सैलरी एक्सपेंस हम यहाँ से डेबिट कर देंगे 3500 रुपये से, सही है। और बदले में क्या आ गया, कैश हमने दिया था, तो यहाँ से कैश हो जाएगा क्रेडिट कितना, 3500 रुपये। अब यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इशू सैलरी फॉर कैश। यानी कि हमने क्या किया, मिस्टर जिशान ने क्या किया, सैलरी इशू कर दी कैश के ज़रिए। तो सैलरी तो हमारे पास से कस्टमर को यानी कि एम्प्लॉय को मिल गई है और हमारे पास से कैश जो है आमदनी वो चली गई। अब यहाँ पे देखो कि हमारा खर्चा हो गया मगर किसी की आमदनी हो गई, हमारे पास से गया किसी के पास आ गया। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने दूसरी एंट्री। तो गाइस आगे जगह नहीं थी तो फिर मैंने उसको रब किया, थोड़ी सी जो है यहाँ पे मैंने वीडियो स्किप कर दी थी रब करने के लिए। तो हम फिर आज के आगे से स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास फोर्थ एंट्री थी वो क्या थी कि मिस्टर जिशान जो है वो कस्टमर से 60,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं, यानी कि मिस्टर जिशान ने उधार माल दिया होगा तभी तो वो रिसीव कर रहे हैं। तो मिस्टर जिशान, अगर तुम जैसे मिस्टर जिशान हो, मैंने कहा था एज्यूम करो तो मिस्टर जिशान हो, अब तुमने क्या किया, माल उधार पे दिया कस्टमर को, अब तुम क्या करोगे, रिसीव करोगे। वो ये सूरत होगी अगर तुम्हें कैश मिल जाता तो वो तुम्हारे लिए पैसा था, और अगर नहीं मिलता तो वो बैड डेबिट्स के अंदर आता, बुरा पैसा, जिसको हमने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर पढ़ा था। अब यहाँ पे तुम्हें कस्टमर से पैसे रिसीव हो गए, तुम्हारे पास क्या आया, कैश आ गया। अब तुम दोबारा रिसीव करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, सही है। तो तुम्हारे पास देखो सबसे पहले क्या आएगा, कैश तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, कितना आया कैश, डेबिट वाले कॉलम में लिख दोगे 60,000 रुपये कैश आ गया। अब तुम दोबारा रिसीव नहीं करोगे, सही है, तो यहाँ पे तुम कर दोगे अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट कर दोगे 60,000 रुपीज़ से, यानी अब हमें ये 60,000 रुपये रिसीव नहीं करना क्योंकि हमारे पास कैश आ गया 60,000 रुपये का। ठीक है। अब यहाँ पे तुम नरेशन में लिखोगे टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर,
सही है। अब यहाँ पे ये नरेशन लिखने की वजह ये है ताकि अगर बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद हमें पता चले कि ये पैसे कहाँ से आए, तो हम नरेशन पढ़ सकते हैं कि हमने रिकॉर्ड किया था कि हमने कस्टमर से कैश रिसीव किया, इसलिए हमारे पास 60,000 रुपये आ गए। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद देखो हमारे पास फोर्थ के अंदर लिखा हुआ था कि इशू चेक ₹3000 फ्रॉम कस्टमर, यानी कि हमने इशू किया था चेक, यानी कि मिस्टर जिशान जो तुम हो, तुम्हारे पास जेब में पैसे नहीं है मगर तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे हैं, तो तुमने क्या कि एक चेक फाड़ करके दे दे कि भाई जाओ बैंक से जा करके पैसे निकाल लो, मेरे पास अभी नहीं है। तो बैंक से क्या हो जाएगा, पैसा क्रेडिट हो जाएगा, चला जाएगा, मगर कस्टमर के पास आ जाएगा। तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं गया, मगर तुम्हारे बैंक अकाउंट से तो गया ना, तुम्हारे पैसा ही गया। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, अकाउंट पेबल डेबिट कर दोगे कि तुमने पे कर दिया, क्योंकि तुमको पे करना था 3000 रुपये। अब तुमने उसको पे कर दिया, अब तुम्हें दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हारा जो पैसा था वो कहाँ से गया, जेब से तो नहीं गया, तुम्हारे बैंक से गया है। सही है। तो तुम यहाँ पे कर दोगे बैंक को क्रेडिट कि बैंक से हमारे पैसे गए हैं 3000 रुपये। सही है। हमने बैंक से पैसे दिए और उसको पे कर दिया, अब हमें उसको पे नहीं करना, तो अकाउंट पेबल हमारा डेबिट में आ जाएगा और बैंक जो है जहाँ से पैसे निकले हैं वो क्रेडिट में हो गया, बैंक से पैसे चले गए। तो अब हम यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इशू ₹3000 फ्रॉम बैंक, यानी कि हमने बैंक से 3000 रुपये इशू कर दिए कस्टमर को देने के लिए। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो जाहिर सी बात है कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आपको जूम आईडी का लिंक मिल जाएगा। मेरी डेली क्लासेस होती हैं 3 to 5 PM, अकाउंटिंग के हवाले से डेली बेसिस पे क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके अंदर नहीं है। तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप वहाँ से लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी को आगे लेकर के चलेंगे। इसी के अंदर अभी पार्ट 1 अभी ये हुआ, फिर इसके बाद हम इसका जर्नल लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।